हेलो, वेलकम टू चैनल नो एंड ग्रो। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 7 सितंबर 2020। आज डिस्कस करेंगे द हिंदू में प्रकाशित एक आर्टिकल इंग्लैंड में हुए प्रधानमंत्री पद के चुनाव के बारे में था। जैसा कि हम जानते हैं कि लीज ट्रस्ट वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। ऋषि सुनक, भारतवंशी ऋषि सुनक वहाँ पे चुनाव हार चुके हैं। तो क्या क्या वहाँ पे लीज को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली क्या क्या चैलेंजेज हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस आर्टिकल को स्टार्ट किया गया है एक इडियमिक फ्रेज से, ट्रायल बाय फायर। ट्राई से ट्रायल बना है, TRY ट्राई से ट्रायल, TRIAL ट्राई वर्ब है और इसी से नाउन बनाया गया है। तो ट्रायल बाय फायर, ट्रायल का मतलब होता है परीक्षा। पुलिस परीक्षा करती है ना, ट्रायल, तो वो परीक्षा लेती है। तो वहीं ट्रायल बाय फायर यानी कि आग के द्वारा ट्रायल, इसका मतलब अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा किसके लिए होगा? लीज ट्रस्ट के लिए। ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लीज ट्रस्ट डिलीवरिंग रिजल्ट फॉर यूके, यानी कि अब इनको रिजल्ट को डिलीवर करना पड़ेगा यूके के लिए। उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में पूरे एडिटोरियल में डिस्कशन होगा। लीज ट्रस्ट विल हैव टू, करना होगा, लीज ट्रस्ट को करना होगा, टू डिलीवर करना होगा। यहाँ पे टू प्लस V1 आया है, ये इन्फिनेटिव कहलाता है। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। जब भी प्रीपोजिशन वाला कोई फ्रेज बनता है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे प्लस V4 आएगा, प्लस ING फॉर्म आएगा। यहाँ पे जैसे एकस्टम्ड टू, ACCUSTOMED, एकस्टम्ड टू, यहाँ पर भी V4 वाला आएगा। एकस्टम्ड टू स्मोक नहीं, स्मोक गलत है, स्मोकिंग, एकस्टम्ड टू स्मोकिंग आता है। तो ऐसे जब इन्फिनेटिव की तरह यूज होगा तो वहाँ पर टू प्लस V1 यूज होगा। लेकिन अगर प्रीपोजिशन वाला फ्रेज बन जाए, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, एकस्टम्ड टू, ऐसे प्रीपोजिशन वाले फ्रेज में हम V4 लगाते हैं। तो लीज ट्रस्ट को डिलीवर करना होगा रिजल्ट क्विकली, और जल्द से मतलब जल्द ही उनको रिजल्ट दिखाना होगा वहाँ पे। ऐसा क्यों? एज द यूके क्राइसिस ऑन डिफरेंट फेसेस्ट क्राइसिस ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, बहुत से फ्रंट पे अभी यूके क्राइसिस को फेस कर रहा है, झेल रहा है। यहाँ पे द यूके के पहले द आया है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होता है। राइटर लिखते हैं द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे द यूनाइटेड किंगडम यूज हुआ है, द यूनाइटेड किंगडम। लेकिन हम यहाँ पे कंट्री है और उसके पहले द लगा रहे हैं, कभी हम द इंडिया, द चाइना नहीं लगाए हैं, द बांग्लादेश, लेकिन इसके पहले द क्यों लगा है? आइए इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि कुछ कंट्री हैं जिसके पहले यूनियन या फिर रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक अगर किसी कंट्री में लगता है तो उन कंट्री के पहले हम द लगाते हैं। जैसे द USA, अमेरिका का, हम द अमेरिका नहीं लिखते हैं, लेकिन द USA लिखते हैं क्योंकि इसमें यूनाइटेड आता है। उसी तरह द चेक रिपब्लिक हम यूज करते हैं, द चेक रिपब्लिक, द USA, द इंग्लैंड यूज करते हैं कि नहीं? द इंग्लैंड यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसी को द UK जब लिखेंगे, द UK यूनाइटेड किंगडम, जब यूनाइटेड आए, रिपब्लिक आए, उस समय हम द का यूज करते हैं। द का यूज हम उस कंट्री के भी पहले करते हैं जो आइलैंड्स हैं, जैसे द मालदीव्स, द श्रीलंका, इन सब जो आइलैंड्स हैं उसके पहले द का यूज करते हैं। जिस कंट्री में यूनियन या रिपब्लिक आता है उसके पहले हम द का यूज करते हैं। ये हमेशा एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। तो द यूनाइटेड किंगडम कंजर्वेटिव्स पार्टी हैज इलेक्टेड लीज ट्रस्ट अर्लियर द कंट्रीज फॉरेन सेक्रेटरी। ये लीज ट्रस्ट पहले कंट्री की फॉरेन सेक्रेटरी थी, अब उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी ने इलेक्ट किया है, इलेक्ट एज इट्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अपने अगले प्रधानमंत्री के रूप में इनको इलेक्ट किया है। यहाँ पे ELECT, इलेक्ट एज, इस इलेक्ट का
यहाँ पे आया है, इलेक्ट एज यूज होता है, इलेक्ट एज इट्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ इसके पहले लीज ट्रस्ट को ये इंट्रोडक्शन दे दिया है कि एक कंट्री की फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो ऐसा किया जाता है कि कोई भी वर्ब है तो उसके जस्ट बाद हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं और उसके बाद से फिर सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं कॉमा लगाकर। जैसे इलेक्टेड एज इट्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐसे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन बीच में हम यहाँ पे क्या कर दिए, इनका इंट्रोडक्शन दे दिए। तो एज इट्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कंजर्वेटिव पार्टी ने चुना है, मेकिंग हर, उनको बनाते हुए द फर्स्ट वोमेन टू होल्ड द टॉप रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कंट्री के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में उनको सबसे टॉप रोल दिया गया है और वे ऐसी ये रोल पाने वाली तीसरी महिला हैं। इसके पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे इस कंट्री की ये टॉप रोल पे रह चुकी हैं। सी असेंड टू द पोस्ट एट डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यूके। यूके के डिफ़िकल्ट टाइम में वो इस पोस्ट पे आई हैं। असेंड टू, हमेशा असेंड के साथ टू लगता है। असेंड मतलब किसी पद पे जाना, कहीं ऊपर की तरफ जाना, तो वहाँ पे एसेंड आता है। एसेंड से रिलेटेड कुछ वर्ड को हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे एसेंड, एसेंड के साथ टू, मेक फॉरवर्ड, कहीं आगे बढ़ना, मेक वे फॉरवर्ड, मेक वे फॉरवर्ड, कहीं आगे बढ़ने का क्या कहेंगे, एसेंड। एक होता है एक्सेंट, ACCENT। एक्सेंट मतलब जो हमारा बोलने का उच्चारण होता है उसे हम एक्सेंट कहते हैं। वे ऑफ स्पीकिंग, SPEAKING, वे ऑफ स्पीकिंग, कैसा हमारा, कोई कहता है ना कैसा एक्सेंट है, हर कंट्रीज का एक्सेंट अलग अलग होता है। जापानीज एक्सेंट, रशियन एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट, तो उस भाषा में जो बोलते हैं उसको एक्सेंट कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड होता है ACCENT, बहुत तीनों के तीनों कन्फ्यूज करते हैं। ACCENT मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ACCEPT, ये एक्सेंट वर्ब नहीं है, ये नाउन है, यह वर्ब है। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। ACCENT मान जाना, मान जाना किसी बात को लेकर, तो उसको कहेंगे एसेंट, या एक्सेंट है या एसेंड है। तो ये उम्मीद है तीनों वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में वहाँ पे लीज बनी है प्राइम मिनिस्टर, और किन किन तौर पे वहाँ पे प्रॉब्लम है, ट्रबल है, इकोनॉमिक वे में भी और पॉलिटिकल वे में भी। अब इन दोनों के बारे में डिस्कस होगा कि इकोनॉमिक क्या क्या चैलेंज हैं, पॉलिटिकली उनके पास क्या क्या चैलेंज हैं लीज के पास। द गवर्नमेंट इज चैलेंज बाय स्वेरिंग एनर्जी कॉस्ट। गवर्नमेंट को अभी बढ़ता हुआ एनर्जी कॉस्ट, वहाँ पे जो फ्यूल के प्राइसेस हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इस पे वहाँ पे गवर्नमेंट चैलेंज फेस कर रही है। एंड रिसेशनरी हेडविंड्स, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं, हेडविंड्स और स्वेरिंग एनर्जी, स्वेरिंग। तो वहाँ पे सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि वहाँ पे दो मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। एक कि वहाँ पे फ्यूल के या जो भी एनर्जी रिलेटेड सेक्टर हैं वहाँ पे कॉस्ट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और रिसेशन की तरफ भी कंट्री बढ़ रही है। रिसेशन से बना है रिसेशनरी, यहाँ पे रिसेशन से रिसेशनरी हेडविंड्स, हेडविंड्स नाउन है, उसको पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आया है। रिसेशन, यहाँ रिसेशन हेडविंड्स क्यों नहीं कहे हैं, क्योंकि रिसेशन यहाँ पे नाउन हो जाता, इसको एडजेक्टिव बनाना होगा क्योंकि यहाँ पे हेडविंड्स को क्वालिफाई कराना था, इसलिए हम इसे रिसेशनरी बनाकर एडजेक्टिव बना दिए। तो यहाँ पे रिसेशन की तरफ कंट्री बढ़ रही है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? एंड द वार इन यूक्रेन हैज लेफ्ट द कंट्री स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड अल्टरनेटिव्स, यानी इस संघर्ष पे छोड़ दिया है। स्क्रैम्बल मतलब संघर्ष करना। यूक्रेन का जो वार है रसिया और यूक्रेन में, वो कंट्री को इस जगह पे ला दिया है, इस संघर्ष तक ला दिया है कि उससे रसियन फ्यूल का अल्टरनेटिव खोजना पड़ा, क्योंकि यूरोप ने रसिया को बाइकआउट किया। इससे वहाँ से फ्यूल लेना, उसको पहले वहाँ से फ्यूल लेता था यूरोपियन कंटिनेंट के बहुत से कंट्री, और यूके वहाँ से फ्यूल आता था, लेकिन वहाँ से अब तो फ्यूल नहीं आ रहा है, तो उसको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा इस कंट्री को। और वाइल स्टैंडिंग अप टू मॉस्को बेलिग्रेंस, मॉस्को का जो एग्रेशन है उसको स्टैंड अप करते हुए, उसका सामना करते हुए, उसके खिलाफ खड़े रहते हुए। तो यहाँ पे लगभग 2-3 वर्ड आए हैं, जैसे स्वेरिंग, हेडविंड्स और स्क्रैम्बलिंग और स्टैंड अप टू। स्टैंड अप टू मतलब किसी का सामना करना, और यहाँ पे बेलिग्रेंस। इन सब वर्ड को नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं।
फिर इस स्लाइड पे एक बार आके इसको चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे स्वेरिंग, स्वेरिंग मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, INCRESING, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ को कहेंगे स्वेरिंग। यहाँ पे हेडविंड्स है, हेडविंड्स का भी मतलब किसी की तरफ, हवा की तरफ बढ़ना, हवा की तरह झोंका, हवा की झोंका की तरफ बढ़ते जाना को भी हेडविंड्स ही कहेंगे। स्क्रैम्बल मतलब कहीं पे संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, STRUGGLE, स्ट्रगल करना, या कहीं टसल करना, TUSSLE, टसल एक अच्छा वर्ड है, टसल, स्ट्रगल करना, टसल करना एक बहुत अच्छा इसका यूज वो होता है इस तरह के संघर्ष में। मेली, MELE, मेली, ये भी संघर्ष के लिए ही आता है। स्क्रैम्बल का एग्जैक्ट साइनो कहा जाता है। तो स्क्रैम्बल मतलब कहीं संघर्ष करना। स्टैंड अप टू, किसी के खिलाफ खड़ा होना, किसी के खिलाफ खड़ा होना, किसी के खिलाफ खड़ा होना को हमेशा आएगा स्टैंड अप टू, या स्टैंड अप अगेंस्ट भी कभी कभी आता है, लेकिन ज़्यादातर हम स्टैंड अप टू ही लगाते हैं। स्टैंड अप टू समवन एग्रेशन। अब यहाँ पे बेलीग्रेंट है, बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट का मतलब होता है झगड़ालू। जैसे उसको बेलिकोज इसका साइन हो जाता है एग्जैक्ट, बेलिकोज, कोई झगड़ालू व्यक्ति है उसको हम बेलीग्रेंट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एडिटोरियल में आया है बेलीग्रेंट, वो बेलीग्रेंस आया है। बेलीग्रेंट एडजेक्टिव है, वो क्वालिफाई करेगा किसी, बेलीग्रेंट पर्सन, बेलीग्रेंट लेडी, बेलीग्रेंट बॉय, लेकिन बेलीग्रेंस कहेंगे। बेलीग्रेंस तो CE जिसके लास्ट में आता है ना, तो वो नाउन होता है, वो नाउन होगा। और यहाँ पे बेलीग्रेंस जो इस एडिटोरियल में कंटेक्स्ट में यूज किया गया है वो एग्रेशन के लिए यूज किया गया है। एग्रेशन यानी कि आक्रामकता। अब आते हैं पिछले स्लाइड पे, यानी कि कंट्री को अब क्या करना पड़ रहा है कि एनर्जी का अल्टरनेटिव, फाइंड अल्टरनेटिव टू, किसी चीज़ का ऑप्शन खोजना को हमेशा यूज करते हैं फाइंड अल्टरनेटिव टू। ये फाइंड अल्टरनेटिव टू याद रखना होगा, यहाँ पे स्टैंड अप टू याद रखना होगा, स्टैंड अप टू, फाइंड अल्टरनेटिव टू, ये सब फ्रेज टाइप से यूज होते हैं, इसको इसी तरह याद रखा जाता है। तो इनको फ्यूल का अल्टरनेटिव ढूंढना होगा मॉस्को का रशियन एग्रेशन को झेलते हुए, क्योंकि उनको अगर झेल रहे हैं तो वहाँ से तो फ्यूल लेंगे ही नहीं ना। अब नेक्स्ट एडिटोरियल में कहा जाता है मेकिंग मैटर हार्डर, इस बात को और टफ करते हुए, हार्ड करना, टफ करते हुए, बात और टफ उस समय होती है। हर पाथ, उनके रास्ता को, टू द टॉप हैज नॉट इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस इन टर्म ऑफ हर स्टैंडिंग विद इन द पार्टी, यानी कि उनके पार्टी में उनका जो अभी सिचुएशन है, जो अभी उनका ओहदा है, जो पद है, जो उनकी स्टैंडिंग है उनकी पार्टी में, जो ओहदा है, वो अभी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों में इंस्पायर नहीं करती हैं। तो अब आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हालांकि वो तो प्रधानमंत्री बन गई हैं, लेकिन उनके पार्टी में अभी लोगों में कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है, आगे इसमें डिस्कस किया जा रहा है। व्हाइल शी सिक्योर्ड हर विक्ट्री, यहाँ पे व्हाइल आया है ऑल्दो के लिए। व्हाइल दो तरह से यूज होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। व्हाइल दो तरह से यूज होगा, जैसे एक व्हाइल का मतलब होता है ऑल्दो, ALTHOUGN, जो अभी एडिटोरियल में यूज हुआ है। जैसे होता है ना, व्हाइल आई हैड प्रिपेयर्ड वेल, मैं प्रिपेयर्ड ठीक से प्रिपेयर किया था। आई डिड नॉट सक्सीड, मैं प्रिपेयर ठीक से किया था लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पे व्हाइल ऑल्दो की तरह यूज हुआ है। ऑल्दो मतलब यद्यपि, ALTHOUGH, ऑल्दो की तरह व्हाइल हुआ है। व्हाइल एक और तरह से यूज होता है जब हम किसी कंटिन्यूअस वर्क को बता रहे थे, जैसे आई लॉस्ट माई वॉच व्हाइल आई वॉज प्लेइंग, यहाँ कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पे जब मैं खेल रहा था उस समय मैं अपना घड़ी खो दिया, तो यहाँ पे जब भी कोई कंटिन्यूअस सेंटेंस आता है तो वहाँ पे व्हाइल का प्रयोग होता है। और व्हाइल एक जगह से और यूज होता है जब हम इसे ऑल्दो के स्थान पे लाते हैं, जैसे यहाँ एडिटोरियल में यूज किया गया है। व्हाइल ही सिक्योर्ड हर
विक्ट्री। हालांकि उसने उन्होंने अपनी विक्ट्री को सिक्योर कर लिया है, वो चुनाव जीत गई हैं विद द बैकिंग ऑफ, बैकिंग मतलब बैक मतलब सपोर्ट, किसके बैक मतलब BAC के, बैक मतलब सपोर्ट, SUPPORT, बैक मतलब पीछा भी होता है, किसी चीज़ का पीछा भाग, रियर REAR को भी बैक कहते हैं, या बैकिंग मतलब सपोर्ट के लिए भी आता है। तो अपने जीत को उन्होंने सिक्योर कर लिया है विथ द बैकिंग ऑफ 81,000 के करीब वोटों से। उन्होंने अपने विक्ट्री को सपोर्ट तो कर लिया है, अपने पार्टी मेंबर्स के जो इतने वोट है उन्होंने वो तो ले ही लिया है। हर राइवल एंड फॉर्मर चांसलर ऋषि सुनाक गार्नर्ड 60,000 के आसपास वोट को उन्होंने गार्नर किया। किसने? इनके जो राइवल थे उन्होंने 60,000 के आसपास वोट को गार्नर किया फाइनल कंटेक्स्ट में। यहाँ पे दो वर्ड हमें ठीक दिख रहे हैं, राइवल और गार्नर, इसको डिस्कस करेंगे। जैसे गार्नर मतलब किसी चीज़ को जमा करना, इसको फाइल अप भी कहते हैं, PIL फाइल अप, या अमास करना, AMAS अमास, किसी चीज़ को जमा करना को गार्नर करना। यहाँ पे दूसरा वर्ड है राइवल। राइवल मतलब होता है कोई कंपटीटर, COMPETITOR, कंपटीटर, प्रतिद्वंदी हिंदी में कहते हैं, प्रतिद्वंदी। इसका एक एग्जैक्ट और साइन होता है कंटेंडर, CONTENDER। यह बहुत अच्छा वर्ड है। कंपटीटर तो मिल जाएगा देखने को, लेकिन एक कंटेंडर शब्द एग्जाम में ही देखने को मिलता है, तो इसको याद रखें। कंटेंडर मतलब किसी राइवल। अगर इसको हम साइनों में फोई बात करें, FOE, तो थोड़ा सा ज़्यादा निगेटिव चला जाएगा। फोई मतलब बहुत ज़्यादा कहीं दुश्मनी होता है, तो वहाँ पे हम फोई यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे राइवल में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, तो इसको कंपटीटर, कंटेंडर कह सकते हैं, कंटेस्टेंट भी कह सकते हैं। कंटेस्टेंट वर्ड भी आएगा, कंपटीटर, कंटेस्टेंट, कंटेंडर। तो ये जो इनके कंटेंडर थे ऋषि सुनाक, उनसे तो कहा जाता है ये मार्च नैरो मार्जिन से ये जीती हैं। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 20,000 का अंतर, कोई इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। देन एक्सपेक्टेड एंड नॉर्वेस्ट मार्जिन, मतलब जितना लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखा था वहाँ पे कि उतने ज़्यादा मार्जिन से वो नहीं जीत पाई हैं। और नॉर्वेस्ट मार्जिन ऑफ एनी इलेक्शन फॉर पार्टी लीडरशिप हेल्ड इन द पास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि पिछले 20 सालों में, एक डिकेड्स में 10 साल, तो पिछले 20 सालों में इतने कम मार्जिन से कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं जीता। तो इनके बीच का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोगों में इनके प्रति पार्टीज में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उतनी मजबूत स्थिति में नहीं दिखी पार्टी में। अब आगे के एडिटोरियल में कहा जा रहा है, इट इज ऑल्सो कंसर्निंग दैट, यह भी चिंताजनक है। अब कंसर्निंग दो तरह से यूज होता है कहीं पे भी, इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कंसर्न दो तरह से यूज होगा, एक चिंता के लिए, किसी चिंता को, और एक कंसर्न मतलब रिलेशन, RELATED, रिलेटेड। जैसे कहा जाएगा ना, फाइंड क्वेश्चन कंसर्न्ड विथ दिस मैटर, फाइंड फैक्ट्स, यहाँ पे फाइंड फैक्ट्स कंसर्न विद दिस मैटर, इस मैटर से रिलेटेड फैक्ट्स को खोजो। तो यहाँ पर रिलेटेड की तरह यूज होगा। कंसर्न मतलब रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेट करना। एक कंसर्न मतलब होता है चिंता। आई एम कंसर्न दैट माई हेल्थ इज़ नॉट वेल दिस डेज, आजकल मेरा हेल्थ सही नहीं है, इस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। तो कंसर्न दो तरह से यूज होता है, एक चिंता को लेकर और एक किसी रिलेटेड चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है वह चिंता को लेकर यूज हुआ है। इट इज़ कंसर्निंग डैट, यह भी चिंताजनक है कि क्या मिसेज ट्रस्ट जो मिसेज ट्रस्ट हैं ऑन द सपोर्ट ऑफ लेस देन 50% कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं पूरे, उसके 50% भी ये जो पार्टी मेंबर्स हैं उसके 50% को भी ये नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि नियरली 20% ऑफ देम डिड नॉट वोट, 20% तो वो वोट नहीं किए। तो ये 50% भी कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स का वोट नहीं ले पाई। इन टर्म ऑफ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, जो अब पॉलिसी बनेंगी
उसके कंटेक्स्ट में, इंटर मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस दो तरह से यूज होते हैं। इम्प्लीकेशंस का दो मतलब होता है, दोनों अलग अलग मतलब होता है, इसको पहले डिस्कस करेंगे। इम्प्लीकेशन दो, जैसे एक इम्प्लाई वर्ड होता है IMPLY, इसी से बनता है इम्प्लीकेशन। तो यह इम्प्लीकेशन इसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन, आशय का मतलब, किसी चीज़ का मतलब के लिए भी आता है। उसका मतलब क्या है, तो कहेंगे क्या कि इम्प्लीकेशंस क्या है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। और एक इम्प्लीकेशंस होता है किसी प्रॉब्लम को लेकर भी, PROBLEM, यानी कि कोई झंझट कहीं पे भी प्रॉब्लम्स, इसे किसी इशू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उससे हम कहेंगे कि इम्प्लीकेशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशन, इसका एग्जैक्ट साइन होगा कॉम्प्लिकेशन। किसी मैटर में क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो वो प्रॉब्लम के लिए आ गया। और एक जगह होता है इम्प्लाई से बना इम्प्लीकेशन, स्पेलिंग भी सेम होता है लेकिन वहाँ पे होता है आशय। यहाँ पे किस चीज़ को लेकर आया है, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, यानी कि पॉलिसी में जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, पॉलिसी में जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, दिस पोजेज ए चैलेंज, यह चैलेंज पोज करता है। पोज हमेशा आएगा वो निगेटिव के लिए ही आता है। पोज अ डेंजर, पोज अ चैलेंज, ये हमेशा निगेटिव के लिए आता है। पोज और इम्पोज भी, IMPOS, इम्पोज टैक्स, इम्पोज एलिगेशन, IMPOS, इम्पोज और पोज जहाँ पे भी आएगा वो खतरा बताने के लिए आता है, निगेटिव सेंस में ही आता है। तो यहाँ पे चैलेंज को पोज करता है। इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले मंथ्स में, मिसेज ट्रस्ट विल हैव टू विन ओवर कंजर्वेटिव पार्टी कोहोर्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी में जो कोहोर्ट बनेंगी, जो दल बनेंगे, एक ग्रुप होता है जो सपोर्ट नहीं करता है गवर्नमेंट को, उनका एक अलग सेक्टर बन जाता है, उसी को कोहोर्ट कहेंगे। जैसे एक पार्टी में बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो उसी पार्टी के टॉप लीडर्स से को सपोर्ट नहीं करते हैं उनकी नीतियों को, तो उनका एक कोहोर्ट बन जाता है। तो उससे ट्रस्ट को फेस करना होगा, क्योंकि वो राइटर कहते हैं कि वो तो बनेंगी ही बनेंगी। एक बार कोहोर्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पे कोहोर्ट है, कोहोर्ट का मतलब होता है दल, कहीं दल बन जाना, और ये निगेटिव सेंस में ही आता है। इसका एक बहुत एग्जैक्ट साइन होता है CABAL, यह उस केबल से अलग है। CABLE जो तार वाला केबल होता है ना, उसके लिए CABLE होता है, यह केबल होता है। यह केबल का भी मतलब होता है कहीं बीच में, कहीं किसी पार्टी में एक दल बन जाना, लेकिन यह निगेटिव दल होता है, यह हमेशा षड्यंत्र रचने वाला ही दल होता है। लेकिन यहाँ पे जो कोहोर्ट बनता है ना, वो हमेशा निगेटिव नहीं होगा, वो आपकी नीति के खिलाफ होंगे। लेकिन ये जो कैबल बनता है ना, CABAL, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। CABAL, ये हमेशा आपको हानि पहुंचाने के लिए ही बनेंगे। तो यहाँ पे कोहोर्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कोहोर्ट है उससे ट्रस्ट को थोड़ा सा चैलेंज फेस करना होगा। डेट प्रीफर फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच टू हर इन टैकलिंग द मोस्ट सीरियस क्राइसिस, यानी कि वो जो कोहोर्ट हैं वह फंडामेंटली अलग अप्रोच लेंगी। अप्रोच उनको पसंद है किसी भी क्राइसिस को फेस करने में। डेट द यूके फेसेस, यानी कि यूके इन्फ्लेशन पे अगर फेस कर रहा है चैलेंज को, तो वहाँ पे इनकी जो नीति होगी वो उन कोहोर्ट से अलग होंगी, तो उस पर भी इनको संघर्ष करना होगा। और यहाँ पे वर्ड आया है प्रीफर। प्रीफर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है ग्रामर के कंटेक्स्ट से, तो सबसे पहले प्रीफर को डिस्कस करेंगे। प्रीफर एक कंपेरेटिव सेंटेंस वर्ड है, कंपेरिजन को बताता है, PARI, कंपेरिजन को बताता है। लेकिन ये और सबसे थोड़ा सा अलग होता है। प्रीफर के जैसे लार्जर, LARGER, लार्जर, शॉर्टर, स्मॉलर के साथ हम दैन लगाते हैं, दैन, लेकिन प्रीफर के साथ हमेशा टू लगाते हैं, प्रीफर टू जैसे। और प्रीफर के बाद हमेशा V4 का यूज होता है, ING फॉर्म होता है। जैसे आई प्रीफर, PREF, प्रीफर टी दैन कॉफ़ी, दैन CO कॉफ़ी, आई प्रीफर टी दैन कॉफ़ी गलत है, यहाँ पे दैन नहीं टू आएगा। जैसे आई प्रीफर
आई प्रीफर प्ले दैन स्टडी, STUDY। तो यहाँ पे दो गलतियाँ हैं, एक तो प्रीफर के साथ दैन नहीं आएगा, टू आएगा, और प्रीफर के साथ V4 आएगा। यहाँ पे प्ले नहीं, प्लेइंग होगा, PLAYING, प्लेइंग, और यहाँ पे स्टडिंग होगा, STUDING। जब भी प्रीफर आए तो दो चीज़ें याद रखें, इसके साथ V4 आएगा, ING फॉर्म आएगा, और इसके बाद प्रीपोजिशन के रूप में टू आएगा, आई प्रीफर प्लेइंग दैन स्टडिंग। तो यहाँ पे प्रीफर फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच वो रखेंगे किसी इशू को टैकल करने के लिए। टैकल करना मतलब सामना करना, किसी चीज़ को समाधान निकालना। टू फेस समथिंग सीरियस क्राइसिस डेट यूके फेसेस, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर, विथ हर प्लान टू इंट्रोड्यूस 30 बिलियन, यह पाउंड का साइन है। यहाँ पे यूरोप के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, यूके में पाउंड चलता है, तो यहाँ पे डॉलर तो नहीं आएगा ना, यह पाउंड का साइन है। तो 30 बिलियन पाउंड का जो इन्होंने टैक्स कट इंट्रोड्यूस किया है, रिवर्टिंग द राइज इन नेशनल इंश्योरेंस, टेम्पोरली ड्रॉपिंग ग्रीन लेवाइज ऑन एनर्जी बिल्स। अब इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे इन्होंने 30 बिलियन का टैक्स कट का जो अनाउंस किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ये कैसे करेंगी? तो इनको रिवर्स करना होगा अपने, क्या, राइज इन नेशनल इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस पे जो खर्चती है गवर्नमेंट, उसको रिवर्स करना होगा, यानी कि कम करना होगा, टेम्पररीली, यानी कि अभी कुछ दिनों के लिए। ड्रॉपिंग मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। तो ड्रॉप करते हुए ग्रीन लेवाइज ऑन एनर्जी बिल्स, जब अभी गवर्नमेंट वहाँ पे जो भी ग्रीन एनर्जी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लेवाइज दे रही हैं। लेवाइज मतलब टैक्स बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा जो टैक्स बेनिफिट दे रही हैं, तो उसको अभी कुछ दिनों के लिए रोकना होगा, और ये इनके प्लान में है ट्रस्ट के। तो इनको क्या नेशनल जो इंश्योरेंस का पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसको कम करना होगा। लेवाइज जो दे रही हैं ग्रीन बिल्स पे, उसको उस पर कम करेंगी। और स्क्रैपिंग प्लान राइज इन कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स में ये जो राइज है उसके प्लान को ये ख़त्म कर रही हैं। स्क्रैप करना मतलब ख़त्म करना, स्क्रैप करना, टू कैंसिल करना, टू कैंसल, स्क्रैप कर देना। तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स में जो राइज है, उसके प्लान को ये ख़त्म कर रही हैं। देयर आर लाइकली टू बी, ऐसा लगता है, देयर के साथ दो वर्ड यूज होते हैं। देयर इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है, देयर के साथ इज भी लगता है, आर भी लगता है। तो ये डिपेंड करता है आगे क्या आया है। अगर आगे प्लुरल आएगा तो आर का यूज करेंगे, आगे अगर सिंगुलर आएगा तो इज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर यहाँ पे देयर आर लाइकली टू बी, देयर आर आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे आगे प्लुरल ही आया होगा। देयर आर लाइकली टू बी, ऐसा लगता है कि पार्टी मेंबर्स, यहाँ पे इसी प्लुरल के लिए आया है, पार्टी मेंबर्स हु विल अपोज हर प्रपोजल्स। और इसीलिए ऐसा लगता है कि पार्टी मेंबर्स उनके जो प्रपोजल्स हैं उनको रिजेक्ट करेंगे, उनको अपोज करेंगे। और क्या का प्रपोजल है कि ये अब जो एनर्जी बिल्स है, ग्रीन एनर्जी पे जो टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट देती थी, उसको ये अब नहीं देंगी। कॉर्पोरेट टैक्स के जो इंक्रीज करने का प्लान था उसको एक ख़त्म कर रही हैं। और जो नेशनल इंश्योरेंस पे गवर्नमेंट खर्चती थी उसको एक कम करने का प्लान है। तो डेफिनेटली इसके जो अपोनेंट होंगे वो इसको अपोज ही करेंगे। Thank you for watching the video. Thanks a lot.